आदि तत्व निराकार है, शून्य मात्र है और उसी से आकार की उत्पत्ति हुई है। और ये आकार कुल 12 प्रकार के हैं। इन 12 प्रकार के आकारों में कौन कौन से हैं? मेष आकार, वृषभ, मिथुन आकार, कर्क, सिंह आकार, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 आकार हैं और ये 12 नाम अनाम से उद्भूत हैं। जो अनाम है उसे प्रणव कहते हैं और प्रणव निराकार है। सभी मंत्र साकार हैं और साकार जड़ है। इसे चेतन बनाने के लिए इनका प्रणव से योग किया जाता है और इसलिए हर मंत्र के पूर्व प्रणव शब्द ओम का उच्चारण हम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और जानेंगे आज मेष राशि के वैदिक, पौराणिक और आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से विस्तृत वर्णन। ऋषीणां प्रस्तरः असि, नमः अस्तु देवाय प्रस्तराय। अथर्ववेद में 16:2-6 में यह मंत्र आता है और इसका अर्थ है रि अर्थ गति प्रापणयोः ऋक्षन्ति अगतो इरियति अहिंसायाम अड़ोति। अर्थात कि जितने भी गतिशील पदार्थ हैं वे सब ऋषि हैं। बहता हुआ पानी ऋषि है, बहता हुआ पवन अर्थात हवा ऋषि है, धू धू जलता हुआ अग्नि भी ऋषि है, चलनशील पृथ्वी भी ऋषि है, चलते हुए आकाशीय पिंड भी ऋषि हैं, सतत गतिशील होने से मन भी ऋषि है, बुद्धि ऋषि है, चित्त ऋषि है, भ्रमणरत साधु सन्यासी यति मुनि आदि सभी ऋषि हैं। अर्थात जहाँ गति है वहाँ ऋषित्व है और जहाँ ऋषित्व है वहाँ गति निश्चय ही होगी। गति शब्द विष्णु का भी पर्याय है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम गति भी है। प्रसभवादि दिवादि आत्मनेपद प्रशते। प्रशते का अर्थ है जन्म देना, विस्तार करना या फैलाना। तु ध्वादि परस्मै प्लवन संतरणयोः तरति अर्थात पार जाना, तैर कर पार जाना या जीतना, संसार सागर को जीतना इसका अर्थ है। अर्थात प्रसधन त्रिधन अप प्रस्तरः, जो पैदा करता है, जानता है, जनता है, उत्पन्न करता है और इस सृष्टि को फैलाता है, इसका विस्तार करता है तथा पैदा करके विस्तार करके भी इसमें फंसता नहीं, उलझता नहीं, आसक्त नहीं होता, उसका नाम प्रस्तर है। प्रस्तरः का अर्थ लेने पर ऋषि नाम का अर्थ होगा ऋषिभ्यः। ऋषि ज्ञानी बुद्ध ऋषियों के लिए वह प्रस्तर है, ऋषियों का वह पत्थर है, ऐसा भी कह सकते हैं। और प्रस्तर का परस्परागत अर्थ पत्थर, चट्टान, रत्न, बहुमूल्य पदार्थ से भी ले सकते हैं। पत्थर स्थूल होता है, गति का अवरोधक होता है। पत्थर, चट्टान पहाड़ के आगे पड़ने पर गतिशीलों की गति को समाप्त कर देता है। पत्थर चट्टान के आ जाने पर या प्राप्त होने पर गतिशील उसमें समा जाता है, लीन हो जाता है। प्रस्तर की और जो भी है सबकी गति को खा जाता है, अर्थात गति का विनाश कर देता है। साधक उपासक अपने ध्येय पथ पर बढ़ता हुआ जब आत्म तत्व को पा लेता है तो उसकी साधना क्रिया संबंधी गति की इति हो जाती है। इसलिए प्रस्तर परमेश्वर का वाचक है। जैसे समस्त यान पहाड़ से टकरा करके चूर चूर हो जाते हैं, वैसे ही साधक योगी ईश्वर की प्राप्ति कर तद्रूप हो जाता है।
उसकी गति समाप्त हो जाती है, वह शांत हो जाता है, निराकार हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो में आज सबसे पहले चर्चा करेंगे मेष राशि की विस्तृत जानकारी, वेदों से लेकर के पौराणिक विषयों को भी लेकर के, और मेष राशि का विस्तृत वर्णन करेंगे कि मेष को कैसे समझें, मेष को वैज्ञानिक ढंग से, वैदिक ढंग से और आज आधुनिक विषयों के आधार पर भी मेष राशि को कैसे समझेंगे, उस पर विशेष चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन कि यदि आप चैनल पर नए हैं अथवा आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो YouTube वीडियो को और भी आगे लोगों तक भेजता है और अन्य लोगों को भी ज्योतिष संबंधित विषयों की जानकारी हो पाती है और हमें भी अपने श्रम का लाभ मिल पाता है कि हमारी दी गई जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पा रही है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और यदि आप चाहते हैं किसी तरह के वीडियो आपको उपलब्ध होते रहें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हम सब चर्चा कर रहे थे मेष राशि के विषय में। तो मेष राशि की जो भूमिका में हम लोग चर्चा कर रहे हैं ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर की ही बनाई हुई सारी संरचनाएं हैं। बात हो रही है ईश्वर के लिए, और हम सब चर्चा कर रहे हैं पत्थर को लेकर के, प्रस्तर को लेकर के। अगर प्रस्तर का एक अर्थ अन्य भी करें तो जैसे प्रस्तर का अर्थ है बिस्तर, चारपाई, पर्णशैया, पुष्पशैया, तोशक शैया, वह राम ऋषियों की शैया, ऋषिगण उस पर विश्राम पाते हैं, अपने चित्त को राम में लगाकर मानो सोते हैं। जितनी भी कठोर वस्तुएं हैं उनको प्रस्तर, पत्थर या उपल कहते हैं। जहाँ कठोरता है वहीं आकार है, जहाँ कठोरता नहीं है वहाँ आकार नहीं है, अर्थात निराकार ही निराकार है। प्रस्तर निश्चित आकार का कारक है और प्रस्तर नहीं तो आकार नहीं। शरीर अस्थि में है, यदि अस्थि न हो तो शरीर का यह आकार नहीं होगा। अस्थि प्रस्तर का रूप ही है। शरीर में प्रस्तर सर्वत्र मिलेगा। यकृत में पत्थर होता है, वृक्क में पत्थर होता है, पृथ्वी में, हृदय में भी पत्थर होता है, हृदय की पथरी भी होती है, कान में भी पत्थर होता है, कान की पथरी भी आज वैज्ञानिकों ने देख ही लिया है। आँख में भी पत्थर होता है, आँख की पथरी से मोतियाबिंद हो जाता है। नाखून और बाल भी पत्थर हैं, मुंह में ये जो दांत हैं वे भी पत्थर हैं, नाक में भी पत्थर होता है। कहने का अर्थ यह है कि शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जहाँ पत्थर नहीं है। और इस प्रकार पत्थर व्यापक है, व्यापक होने से वह विष्णु स्वरूप है। और संसार में जो कुछ भी आकार है वह पत्थर का ही कारण है। पत्थर है कठोर, शुष्क, अनाई, अलोच्य, स्थाणु, और यह शिव का भी पर्याय है। इसलिए पत्थर को परमात्मा का प्रतीक मानकर उसमें भगवत भाव की दृष्टि रखी जाती है, उसकी पूजा और अर्चना की जाती है, वंदना की जाती है। यह रही बात एक साकार की। हर प्रकार से प्रस्तर परमात्मा का पर्याय है। विष्णु सहस्त्र नाम इसका उल्लेख भी करता है, क्योंकि गति का पर्याय कर रहा है, प्रस्तर का पर्याय कर रहा है। हर प्रकार से प्रस्तर परमात्मा का ही विषय है, परमात्मा का ही गुण है। विभु होने से विष्णु, और यह भीतर है, बाहर है, यह दृश्य भी है, अदृश्य भी है, परंतु है। इसके न होने का कोई भी कारण या कोई संदेह नहीं हो सकता। यदि कारण है कि लोग इस शरीर की पूजा करते हैं, मर जाने पर इसका चित्र भी बनाकर रखते हैं, इसकी प्रस्तर की मूर्ति गढ़कर भी रखते हैं, गुरु की मूर्ति बनवाकर अथवा उसका चित्र रखकर उसके प्रति आदर भाव, पूज्य भाव रखना अनादिकाल से चला आ रहा है। यह वेद विहित है, यह वेद प्रतिपाद्य है
और यह वेद का तुमुल घोष है। प्रस्तर पूजा मूर्ति पूजा है। जिसके पास ऋषि दृष्टि है उसके लिए प्रस्तर परमात्मा है, और जिसमें यह दृष्टि नहीं है उसके लिए परमात्मा भी पत्थर है। संसार में दोनों प्रकार के लोग हैं। प्रस्तर की मूर्ति में महाकाली आद्याशक्ति का दर्शन रामकृष्ण परमहंस ने किया था। अंधे सूरदास को प्रस्तर की कृष्ण प्रतिमा में साक्षात कृष्ण दिखते हैं। गौरांग महाप्रभु चैतन्य का तथा भक्त मीरा का पार्थिव शरीर कृष्ण की प्रस्तर मूर्ति में लीन हो गया, और यह प्रज्वलित सत्य है। जब तक अद्वैत दृष्टि का विकास नहीं होता तब तक यह सत्य नहीं लगता है। जिसमें यह दृष्टि है वह पंडित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचैव स्वापाके च पंडिता समदर्शिनः। गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। पंडित के लिए पत्थर जड़ नहीं है, मूर्ख के लिए जड़ है। पंडित पत्थर की पूजा करता है, मूर्ख उसकी उपेक्षा करता है। एक बार एक महात्मा योगी चांगदेव बाघ पर सवार होकर संत ज्ञानेश्वर से मिलने आ रहे थे, और संत ज्ञानेश्वर जी महाराज अपने भाई बहन सती एक दीवार मृद भक्ति पर बैठे थे। योगी चांगदेव का गर्व हरण करने के उद्देश्य से उन्होंने दीवार से चलने के लिए कहा, और भगवत कृपा से दीवार चलने लगी। यह देखकर चांगदेव जी बहुत लज्जित हुए। चेतना के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, ऐसी दृष्टि संत ज्ञानेश्वर में भी थी। वे पंडित हैं जिनकी आज्ञा का पालन जड़ प्रकृति करती है। धन्य हैं ऐसे लोग, ऐसों के प्रति मैं सतत नतमस्तक हूँ। चर्चा करेंगे यदि आगे तो दैव का अर्थ दैव धन अड़ दैव, जो देव से संबंधित है वही देव है। देव का अर्थ परमात्मा है। जो श्रेष्ठ है वह दैव है, दिव्य है, सुंदर है। यहाँ मंत्र के दूसरे भाग में नमोस्तु देवाय प्रस्तराय, दैव प्रस्तर का विशेषण है। पत्थर को नमस्कार है ऐसा मंत्र में कहा गया। पत्थर में व्याप्त दिव्य तत्व व दैव को नमस्कार है। भाव ही भगवान है, भाव नहीं है तो पत्थर भगवान नहीं है, और भाव है तो पत्थर ही भगवान है, या कुछ भी भगवान हो सकता है यदि भाव है तो। इसलिए मंत्र कहता है कि नमोस्तु प्रस्तराय। जिसमें पांडित्य दृष्टि आ जाती है उसके लिए नमोस्तु देवाय प्रस्तराय। यह बुद्धि सतत होनी चाहिए। समदृष्टि का कभी कभी होना व किसी क्षण विशेष में होना पर्याप्त नहीं है। ऐसा तो लगभग सबको होता है जब दिव्यता को पाना कठिन है। संसार के सभी लोग मूर्ति पूजक हैं। कोई अपना छाया चित्र रखता है, कोई अपने गुरु का, कोई अपने पिता, पुत्र, पति, पत्नी, प्रिया या मित्रों का। जितने भी चित्र हैं आकार वाले पदार्थ हैं, वे सब मूर्ति हैं। सुंदर हैं अथवा नहीं, लेकिन भाव सुंदर होते हैं। सुंदर भाव होने पर ही पूजा अर्चना सत्कार किया जाता है। जितने भी आकार हैं उनका कोई ना कोई नाम है, और जहाँ आकार है वहाँ नाम है। यह संसार नाम रूपात्मक है। संसार ही विष्णु है। संसारः सहस्त्र नाम में विष्णु का एक नाम आता है संसारः। इस आकार की उत्पत्ति निराकार से हुई है, और निराकार का अर्थ ही है निराकार। इसलिए जल व जलाशय भी पूज्य हैं, और जल निराकार, जलाशय साकार, दोनों अभिन्न हैं। आदि तत्व निराकार है, शून्य मात्र है। उसी से आकार की भी उत्पत्ति हुई है। आकार कुल 12 हैं, और इन्हीं 12 से नारा रूप चराचर विश्व है। इन 12 आकारों के 12 नाम हैं, और ये 12 नाम अनाम से उद्भूत हैं। जो अनाम है उसे प्रणव कहते हैं, और प्रणव ही निराकार है। सभी मंत्र साकार हैं, साकार जड़ हैं,
और इसे चेतन बनाने के लिए इनका प्रणव से योग किया जाता है। इसलिए यह मंत्र के पूर्व प्रणव शब्द ओम का उच्चारण हम करते हैं। ओम का उच्चारण करते ही इससे जुड़ा मंत्र जड़ न रहकर चेतन हो जाता है। जो ओम युक्त है, ओममय है, वह जड़ नहीं रह सकता। राम केवल शब्द या कोई पद नहीं है, अपने आप में यह प्रणव है और नाम का अर्थ ही राम है। अन्य सभी नामों को लेने से जीव संसार सागर से पार हो जाता है, परंतु राम नाम से यह संसार समुद्र ही सूख जाता है, फिर इसे पार करने की बात ही नहीं आती। इसलिए संत तुलसीदास कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, रामचरितमानस में कहा है। यह राम अगुण सगुण दोनों हैं, सगुण निर्गुण दोनों हैं। जो सगुण है वही पत्थर है, जो अगुण है वह पत्थर नहीं है। और 12 राशियां, यदि बात करें, अब आते हैं हम अपने विषय पे ज्योतिष को लेकर के, तो ज्योतिष में 12 राशियां इसी राम में हैं। इन 12 राशियों का 12 आकार इस राम से है। ये राशियां राम रूप हैं और जो राम को जानता है वह इन्हें जानता है। राम की कृपा के बिना इन राशियों के गुणनशील का वर्णन शक्य नहीं है। बात करें यदि ज्योतिष शास्त्र की, तो ज्योतिष शास्त्र की जो प्रथम राशि है उसे कहते हैं मेष, और मेष राशि ज्योतिकृत चक्र के प्रथम राशि है। और इसके गुण धर्म का आकलन प्रस्तुत करने के पूर्व एकानंसा देवी अखंड राशि चक्र को मैं प्रणाम करता हूं और आइए चर्चा करेंगे मेष की। मेष मा धन ईश धन अच, इश धातु तुदादि परस्मयी, इच्छत इष्ट, मा धन ईश अर्थात बलशाली शक्ति संपन्न अश्वनी मास, इसका अर्थ है। और माँ अर्थ प्रकृति आद्याशक्ति और वही माया है। इस प्रकार मेष राशि, और मेष राशि का अर्थ क्या हुआ? प्रकृति ही बलवान, इच्छा शक्ति संपन्न और संकल्पवान। मेष का जो स्वभाव है, अगर उसकी चर्चा करें तो माँ धन ईश धन क भुआदि उभय गड़ी, ईशिति ते ईशित। माँ धन ईश, ईश उड़नशील है, दानशील है, दर्शनशील है और हिंसन है, मारण है। और यदि बात स्वभाव में आए तो जो स्वभावतः गतिशील है, उदारता पूर्वक देने वाला है, लक्ष्य पर दृष्टि रखने वाला है, हिंसालु है, मारक और क्रूर कर्मा है, उसे मेष कहते हैं। मेष राशि का स्वामी ज्योतिष में मंगल है और मंगल के समस्त गुण इस मेष में हैं, अथवा इसके गुण मंगल में भी आरोपित होते हैं। राशि चक्र में यह 0 डिग्री से 30 डिग्री, 0 अंश से 0 अंश से लेकर के 30 अंश तक विद्यमान है और यह आद्य राशि भी कहा गया है, अर्थात प्रथम राशि। अब चर्चा करें इसमें आगे तो आया स्मृतों में समान मूर्ति कालस्य मूर्धा गदितः पुराणैः, सोजाविका सकंदरादि अस्तेनाग्नि धात्वा कर रत्न भूमि। इसका अर्थ है कि प्रथम राशि जो है वह मेष है और इसकी आकृति बकरे के समान होती है। काल पुरुष की देह में यह पौराणिकों द्वारा शिर रूप कहा गया और इसका निवास स्थान भेड़ बकरी के चरने की गुफा, भूमि, पर्वत, घोर स्थान, अग्नि या धातुओं की खान जहाँ से अलग अलग ढंग की धातुएं निकलती हैं, या रत्नों की भूमि है। बात करें मेष राशि 10 अंश तक सूर्य पर परम उच्च का होता है, 20 अंश तक शनि पर परम नीच का होता है, 12 अंश तक मंगल मूल त्रिकोण होता है और मेष के शेष अंश मंगल के स्वगृहांश में आते हैं। अब चर्चा आगे इसमें करें तो यह राशि साहसी, अभिमानी, मित्रों पर कृपा करने वाली है।
यह पहले नवांश में अपने स्वभाव को विशेष रूप से प्रकट करती है। यह 4 विषम क्रूर पुरुष राशि हैं। यह चर राशि है, विषम है और क्रूर पुरुष राशि है। खासकर इसका वर्ण क्षत्रिय, तत्व अग्नि और दिशा पूर्व है। रक्त आभा वाली राशि है और इसका स्वामी मंगल है। यह पृष्ठोदय राशि है। ह्रस्वाकार, उपवन निवास, रूक्ष कांति, शुष्क स्वभाव राशि है। रात्रि बलि, पित्त प्रकृति, महाशब्द कारक, दशम स्थान में बलि राशि, चतुष्पद, दक्षिण और प्लवत्त यत अर्थात नीचोन्मुख, दिनांध, पावजल राशि है। सुदृढ़ और पुष्टता, सकारात्मक सत्ता, अल्प संतान, धातु कारक राशि है। स्वदेश संबंध, मातामह, उपसंबंध, खनिज पदार्थ तथा द्वार राशि है। प्रश्न लग्न में मेष राशि होने पर मनिश्चिता और पंचम में अल्प संतति। मेष राशि में मृत्युप्रद चंद्रांश 20 डिग्री और मेष का जो उदयमान है वह 1 घंटा 35 मिनट है। 1 घंटा, क्षमा कीजिएगा, 1 घंटा 38 मिनट रहेगा। और यदि बात मेष की आगे करें तो मेष राशि सिर अवयव की प्रतीक है। सिर में मस्तिष्क सुरक्षित रहता है और मस्तिष्क में विचार होते हैं और विचारों में गति होती है। मस्तिष्क की उर्वरता और विचारों की बहुलता एवं गतिशीलता का प्रतिनिधित्व इसी राशि से होता है। आपका मस्तिष्क कितना उर्वरक है, उसमें विचारों में कितनी बहुलता आएगी, कितनी गतिशीलता आएगी और आप किस विषय का प्रतिनिधित्व करेंगे, यह मेष राशि से ही आप उसको स्पष्ट कर पाते हैं। मेष राशि अशुभ प्रभाव में होगी तो सिर में चोट लगेगी और विचार कुंठित होंगे। मस्तिष्क अल्प विकसित होगा। शुभ प्रभाव होने पर इसके विपरीत शुभ फल होता है। इस राशि में गूढ़ता को प्रकट करने वाली एक कथा श्रीमद् भागवत में उर्वशी और पुरुरवा के संबंध में भी कही गई है। उसको संक्षिप्त रूप में यहाँ रखते हैं और आइए इसको समझते हैं क्या है इसका पौराणिक विश्लेषण। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में 14वें अध्याय की कथा का संबंध चंद्रवंश से है, क्योंकि चंद्रवंश 9वां स्कंद 10वां स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा है। वहां पे उसके पहले चंद्रवंश का वर्णन 9वें स्कंद के 14वें अध्याय में व्यास जी ने किया है। अब भगवान व्यास लिख रहे हैं कि सहस्त्र शीर्षा विराट पुरुष के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। अत्रि के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। अब इससे चंद्रमा का घमंड जो है बहुत बढ़ गया। तुलसीदास कहते हैं कि प्रभुता पाई काह मद नाही, और उन्होंने देव पत्नी तारा, गुरु बृहस्पति की पत्नी अरुंधति तारा का हरण कर लिया। अब इस बात को लेकर के बृहस्पति और चंद्रमा में विवाद हुआ, युद्ध हुआ और असुर गुरु शुक्राचार्य ने बृहस्पति के द्वेष के कारण चंद्रमा का ही पक्ष लिया और इस प्रकार तारा के निमित्त देवासुर संग्राम हुआ। अंगिरा ऋषि के कहने से ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा और तारा को बृहस्पति के पास ले गए। लेकिन इस बीच में तारा के गर्भ में चंद्रमा द्वारा स्थापित स्वर्ण के समान एक पुत्र उत्पन्न हुआ और जिसका नाम है बुध। बुध द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ और उर्वशी नाम की अप्सरा मित्रा वरुण के साप से मृत्युलोक में आई। देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे और राजा पुरुरवा के साथ काम क्रीड़ा करने के लिए उर्वशी ने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि राजा ने जो शर्त थी उसको आगे चर्चा करेंगे और उसके आगे क्या हुआ, शर्त तो राजा ने स्वीकार कर ली
और आगे क्या हुआ कि उर्वशी ने राजा को धरोहर के रूप में 2 भेड़ के बच्चे दिए। शर्त क्या है उसको समझिए। उर्वशी ने राजा को धरोहर में 2 भेड़ के बच्चे दिए और कहा कि यत्नपूर्वक इनकी रक्षा का दायित्व तो आपका रहेगा। केवल घी खाने की बात कही तथा मैथुन के अतिरिक्त अन्य किसी भी समय राजा को वस्त्रहीन न देखने की भी शर्त रखी। राजा पुरुरवा ने बहुत वर्षों तक उर्वशी के साथ आनंद विहार किया। उर्वशी के बिना इंद्र की सभा का रंग उतर चुका था, क्योंकि उर्वशी काफी लंबे समय तक पृथ्वी लोक में निवास करती रही। इंद्र ने फिर से उर्वशी को लाने के लिए 2 गंधर्वों को भेजा। दोनों गंधर्व आधी रात के समय निविड़ अंधकार में राजा के शयन कक्ष से भेड़ों को चुरा करके ले भागे। उर्वशी ने भेड़ों को चुराते हुए गंधर्वों को देख लिया और वह चिल्लाई। उसने राजा को भेड़ों की रक्षा न करने के लिए बहुत फटकारा और राजा उस समय वस्त्रहीन अवस्था में गंधर्वों का पीछा तलवार लेकर के करने लगे। यह देखकर गंधर्व भेड़ों को वहीं पर छोड़ करके भाग गए और आकाश में बिजली बनकर रात्रि के गहन अंधकार में चमकने लगे। उर्वशी ने उस बिजली की चमक में राजा को नग्न अवस्था में देख लिया और वह डरकर भाग गई। राजा विरह व्याकुल होकर तड़पने लगे। अब कथा का तो यह प्रतीकात्मक है और ज्योतिषीय तथ्यों से भरपूर है। भेड़ के 2 बच्चे इहलौकिक और पारलौकिक विचारों के प्रतीक हैं। समझने की यह बात है और आपको इसे समझना चाहिए। संसार में रहते हुए इन दोनों विचारों को यत्नपूर्वक अपने पास सदैव रखना चाहिए। इहलौकिक और पारलौकिक दोनों विचारों को मैथुन क्रिया में संलग्न होते समय इन दोनों विचारों को अपने से अलग रखना चाहिए। इससे विचार शून्यता आती है। मैथुनानंद ब्रह्मानंद की कारक है और यहाँ चंद्रमा मन है और बुद्धि ही व्यावसायिक बुद्धि है। इला अर्थात जिसको इड़ा कहते हैं सौम्य बुद्धि है। उर्वशी अर्थात उर में बसी हुई रागात्मिका वृत्ति है और पुरुरवा ही पुरुष के भीतर का पुरुषार्थ है। बृहस्पति गहन ज्ञान है, शुक्र छिछला सांसारिक भोग परक ज्ञान है और तारा प्रकाशमान नक्षत्र है। देने वाला ही देव है और जो देता है वह देव है, जो नहीं देता वही असुर है। असुर केवल लेता ही लेता है और देवासुर संग्राम सतत मनुष्य के भीतर चलता रहता है। बात यदि ज्योतिष की करें तो मेष राशि की प्रतीक संख्या 1 है। ब्रह्मा 1 है, विश्व 1 है, माया 1 है, तत्व 1 है, आत्मा 1 है, सत्य 1 है, अति 1 है, पुरुष 1 है, ज्ञान 1 है, क्रिया 1 है, धर्म 1 है, गति 1 है। यह एक अनेक होकर भास रहा है तो एक ही, लेकिन यह एक अलग अलग जगहों पर अनेक होकर के दिख रहा है, अनेक महसूस हो रहा है और एक ही अनेक है और अनेक ही एक है। ऐसा जो जानता है वही ज्ञानी है, भक्त है, मुक्त है, युक्त है। इसका एक वर्णन करते हुए वेद कहता है कि तमिदम निगतम सह स एस एक वृदेक एव। एक ही सिर है, एक से सब कुछ जाना जाता है, किंतु एक को नहीं जाना जा सकता। महर्षियों ने एक कथन अनेक प्रकार से किया है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिस्वान माहुः। अथर्ववेद में आता है, जगत के प्रारंभ में प्रणव रूप वेद एक था और उसी के संपूर्ण वांग्मय उद्भूत हुआ और वर्ण था, एक वर्ण था, एक अग्नि थी, एक नारायण था और अन्य कुछ भी नहीं था। एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाम देवो नारायणो नान्य एकोग्नि वर्ण एव च। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध के 18वें अध्याय का 48वां श्लोक है। पुरुरवा से ही
त्रेता युग के प्रारंभ में वेदत्रयी तथा अग्नि आविर्भूत हुई। पुरुरवशः एवासीत त्रयी त्रेता मुखे नृप, भागवत के 9वें स्कंद के 14वें अध्याय का 49वां श्लोक। और इस एक की संख्या का 12 भावों में क्या फल होता है उसका वर्णन। एक की संख्या अर्थात मेष, और 12 का मतलब पूरे 12 जो ये कुंडली है, जो 12 प्रकार हैं, कुंडली के 12 भाव हैं, उसमें मेष का अलग अलग क्या प्रभाव है उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। लालिमा में देह होती है, यदि लग्न में है, अगर एक लग्न में है तो लालिमा में देह, अधिक क्रोधी, कृतघ्न, तीक्ष्ण चिंतन, उग्र विचार, चपल, थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति दबैला अथवा या फिर पराजित व्यक्ति होता है, वह जल्दी से हार मान लेता है, या फिर एक दब्बू किस्म का जातक होता है। बात करें अगर धनेश भाव अर्थात दूसरे भाव में अगर एक संख्या लिखी है तो चतुष्पद पालन से धन प्राप्त करेगा, एक अच्छा पुत्र, पंडित होता है, वाचाल होता है, भीरु होता है, धनार्जन हेतु घूमने फिरने वाला। सहज भाव अर्थात तीसरे भाव में यदि एक संख्या लिखी है तो विद्वान, परोपकारी, राजपूज्य, कथा श्रवण में रुचि, ब्राह्मणों का मित्र और अनुजों का सुख प्राप्त करने वाला होता है। यदि बात करें सुखेश अर्थात चतुर्थ भाव में, तो यदि चतुर्थ भाव में एक नंबर संख्या लिखी है तो दुग्धादि का सुख होगा, अन्नादि का प्राचुर्य रहेगा, विचित्र भोगों से युक्त होगा, सेवक आदि का सुख होगा, द्रुत वाहन आदि का लाभ। यदि पंचम भाव जिसको सुतेश कहते हैं अर्थात पंचमेश कहते हैं, पंचम भाव में यदि एक नंबर संख्या लिखी है तो तीव्र बुद्धि, प्रखर चिंतन, उपक्रमों में स्वाभाविक गति, पुत्र से सम्मति और अल्प संतान। यदि एक नंबर संख्या छठवें में षष्ठे अर्थात शत्रु भाव में लिखा हो तो अस्थायी शत्रुओं का अभाव, कमर में पीड़ा, चलने में व्रण और चोट की प्राप्ति ऐसे जातक को अधिक होती है। सप्तम भाव सप्तमेश में अर्थात जाया भाव में यदि एक नंबर संख्या लिखी है तो स्त्री दुष्ट स्वभाव की होगी, क्रूर होगी, पापनी, नृशंस, धन की प्रिय, लोभी होगी, अत्यंत चपल और क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाला स्वभाव ऐसे जातक का होता है। अब यदि बात करें अष्टम भाव की तो अष्टम भाव अर्थात अष्टमेश आयु भाव में यदि एक नंबर संख्या लिखी होगी तो ऐसा जातक विदेश प्रवास, लंबी यात्रा, धनी होगा, अनेक दुखों से युक्त होगा, अकेला और चिंतन करते करते संज्ञा शून्य होने वाला ऐसा जातक होता है। बात कर लें यदि नवम भाव अर्थात नवमेश में यदि एक नंबर संख्या लिखी है तो वो धर्म भाव भी है, तो ऐसे जातक चौपायों अर्थात पशुओं का पोषण करने वाले, दयावान होते हैं, विवेक द्वारा पशुपालन, दान क्रिया से धर्माचरण करते हैं। दसम भाव अर्थात कर्मेश में यदि एक नंबर संख्या लिखी है तो ऐसा जातक विनय रहित होता है, लोक में साधु जनों द्वारा निंदित, अधर्म कर्मा, असूयावान, दुष्ट राजपुरुष होता है। यदि यही बात करें एकादश लाभेश में यदि एक नंबर संख्या लिखी है तो ऐसा जातक चतुष्पदों के व्यापार से, राज सेवा से तथा देश देशांतरों के भ्रमण से लाभ प्राप्त करता है। और यदि यही एक नंबर संख्या व्ययेश 11वें भाव में लिखी है तो ऐसे जातक दूसरों को नीचा दिखाने एवं धौस दिखाने में, धन का व्यय करने में, पुरुषार्थ से धन वृद्धि के लिए खर्च करते हैं। तो ये रहा सभी 12 भावों में मेष राशि अर्थात एक नंबर संख्या की उपस्थिति पर उसका फलादेश। अब चर्चा कर लें यदि सूर्य एक नंबर संख्या में रहे तो, एक नंबर संख्या आपकी कुंडली में कहीं पर भी लिखी हो और वहाँ पर यदि सूर्य हो तो ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, साहसी होता है, विख्यात होता है, रुधिर और पित्त विकार ऐसे जातक को जरूर रहेगा, सर्वत्र विचरण करने वाला और राजमान्य रहता है। यदि एक नंबर संख्या में चंद्रमा होंगे तो ऐसा जातक कामी होता है, भ्रमणशील होता है, शूर, स्त्री प्रिय होता है,
अति चपल, सेवा निपुण, स्त्री से पराजित पुत्र युक्त होता है। यदि यही 1 नंबर संख्या में भौम अर्थात मंगल हो तो ऐसा जातक धनमान संपन्न, सुंदर वाणी, तेजस्वी, साहसी, अपराजित, अडिग, धैर्यशील, धर्माभिमुख राजपुरुष होता है। यदि यही 1 नंबर संख्या में बुध बैठे हों तो ऐसा जातक खल बुद्धि, चंचल मन, बहुभोजी, कलहकारक, निर्दय, झूठा, घमंडी और चोर और कुत्सित होता है। यदि यही 1 नंबर संख्या में गुरु बैठे हो तो ऐसा जातक अति उदार, उत्तम कर्म वाला, अति वैभव युक्त, विशाल बुद्धि, शत्रुवान, प्रारब्धवान और क्षमावान, यशस्वी होता है। यदि यही 1 नंबर संख्या में शुक्र बैठे हों तो ऐसे जातक परदेश में रुचि प्राप्त करते हैं, पर स्त्री में आसक्ति, आदरणीय होते हैं, कवि होते हैं और वाहन का सुख भोग करने वाले ऐसे जातक होते हैं। यदि इसी 1 नंबर संख्या में शनि बैठे हों तो ऐसा जातक धनहीन होता है, दुर्बल देह वाला होता है, दरिद्री, शांति रहित होता है, मित्रों से बैर, मूर्ख, कपटी, घुमक्कड़, नेत्र रोगी और मनोरथ हत होता है। ऐसे जातक का मनोरथ भी पूर्ण नहीं हो पाता। यदि यही 1 नंबर संख्या में राहु बैठे हों तो ऐसे जातक मतिभ्रमी, अनादर प्राप्त करने वाले, सदैव चिंता में रहने वाले और दुखी रहने वाले जातक होते हैं। यदि यही 1 नंबर संख्या में केतु बैठे होते हैं तो अजातक उच्च विचार, गहन चरित्र, शोध कार्य में रुचि लेने वाला, श्रेष्ठ और आविष्कारक होता है। ऐसे जातक वैज्ञानिक बुद्धि के होते हैं अथवा या वैज्ञानिक ही होते हैं और ऐसे जातकों का बहुत ही अद्भुत चिंतन होता है। तो ये रहा आज मेष राशि का विस्तृत वर्णन, जिसमें आपने वैदिक, पौराणिक, लौकिक और आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल मेष राशि को समझा होगा और आशा करता हूं कि विषय आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो आपको उपलब्ध होते रहें तो वीडियो को ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए रोचक विषय को लेकर के। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।